कहते हैं कि हर सर्दी के बाद एक बसंत आता है, लेकिन कुछ जिंदगी की सर्दियां ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं अंदर उतर जाती हैं। ये कहानी है एक लड़की की, अनन्या, और एक ऐसे मोड़ की जहां जिंदगी ने उसे रुकने नहीं, फिर से जीने का रास्ता दिखाया। अनन्या अपने पुराने घर लौटी थी बरसों बाद। घर वही था, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। दीवारों पर अब धूप कम और यादें ज्यादा थीं। हर कोना कुछ कह रहा था, पर सबसे ज्यादा चुप्पी बोल रही थी। दादी अक्सर कहा करती थी, बेटा, जब मन का मौसम टूट जाए ना, तो अपने भीतर बसंत ढूंढ लेना, क्योंकि बाहर की बहार तभी खूबसूरत लगती है जब भीतर भी कोई फूल खिला हो। दादी अब नहीं थी, लेकिन उनकी बातें, उनकी सिलवटों से भरी हथेली की गर्मी अब भी जिंदा थी। अनन्या बैठी रही दादी के पुराने झूले पर, जहां कभी वो उनके घुटनों पर सिर रखकर कहानियां सुना करती थी। उसी शाम दरवाजा खटका। सामने था राघव, बचपन का दोस्त। बरसों बाद देखा था उसे, मगर आंखें अब भी वैसी ही थीं, थोड़ी डूबी हुई, थोड़ी खोजती हुई। वो मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराहट में वजन था। अनन्या, तुम अब वैसी नहीं रही, उसने कहा, और कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर धीमे से बोला, तुम्हारे रंग कहां चले गए? अनन्या ने झुकी निगाहों से कहा, शायद उस दिन चले गए जब दादी चली गई। राघव ने अपना एक किस्सा सुनाया। एक बार वो भी टूट चुका था, जिंदगी से थक गया था। उसने कहा, एक दिन मैं बालकनी की रेलिंग पर खड़ा था, बस एक कदम और, लेकिन तभी मुझे अनन्या की एक पुरानी चिट्ठी याद आई, जिसमें तुमने लिखा था, कभी भी खुद को इतना अकेला मत समझना कि तुम्हारे जाने से फर्क नहीं पड़े। मैं लौट आया क्योंकि तुम्हारी उस चिट्ठी ने मुझे थाम। अनन्या रो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में बारिश थी जो भीतर से हो रही थी। कुछ दिन बाद अनन्या ने पास के एक स्कूल में बच्चों को आर्ट सिखाना शुरू किया। वहीं एक बच्चा था, छोटू। छोटू की आंखों में वो चमक थी जो अनन्या ने बरसों से किसी में नहीं देखी थी। उसने एक दिन कहा, मैम, मैंने आपके लिए एक पेंटिंग बनाई है। यहाँ पेंटिंग में एक लड़की थी, रंगों से घिरी हुई, लेकिन खुद काली सफेद। छोटू बोला, ये आप हैं जो औरों की जिंदगी में रंग भरती हैं, लेकिन खुद का रंग भूल गई हैं। वो मासूम आवाज किसी गहरी सच्चाई की तरह लगी। उस दिन अनन्या देर तक सोचती रही, क्या मैं वाकई खुद को खो चुकी थी? क्या मेरे भीतर का बसंत कहीं दब गया था? और फिर उसे दादी की बात याद आई, जब टूट जाओ तो मिट्टी को पकड़ लेना, वो जिंदगी देना जान। अनन्या ने फिर से अपना ब्रश उठाया, पुराना कैनवास खोला, और पहली बार सिर्फ रंग नहीं भरे, उसने अपनी हर टूटन, हर चुप्पी को उसमें उतारा। वो पेंटिंग सिर्फ चित्र नहीं थी, वो एक वापसी थी। शाबाश मेरी बच्ची, तू बसंत बन गई है। अब तुझे किसी मौसम से डरने की जरूरत नहीं। अनन्या को जैसे अपने भीतर दादी की आवाज सुनाई दी। जिंदगी कभी कभी हमें रोकती है, लेकिन कभी कभी वो हमें फिर से जोड़ती भी है। हर कोई टूटता है, लेकिन जो फिर से जुड़ता है वही तो बसंत होता है। अनन्या जुड़ चुकी थी, और उसके भीतर अब फिर से फूल खिल रहे थे। हर बार जब मन में सर्दी महसूस हो, तो याद रखना, बसंत कभी मरता नहीं। वो बस इंतजार करता है कि तुम उसे फिर से बुलाओ। अगर इस कहानी ने आपके मन के किसी कोने को छुआ हो, तो इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत रहने दीजिए। इसे उन तक पहुंचाइए जो आज शायद अपने बसंत की तलाश में हैं। अगर आप भी कभी टूटी उम्मीदों से गुजरे हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी बन जाए।
लाइफ इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई रोशनी लेकर आती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, बसंत लौटता है, बस थोड़ा इंतजार